जब अनुपमा को पता चलता है कि उसके दोस्त के पैरों के ऑपरेशन करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है, तो इनके पास में अब डांस कंपटीशन में भाग लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके दोस्त के पैरों को पूरी तरीके से काटना होगा और ये सारी चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि जब ये घर पे होती है और बाबूजी को फोन लगाई होती है तो बाबूजी तो बता देता है कि तोसू ने तुम्हारी मौत की सर्टिफिकेट तक बनवा दी है और तुम्हारे सारे बिजनेस को एक्वायर कर चुका है। खैर इसे इस चीज को सुनकर के बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन बाबूजी से जो बातें हो रही होती है अनुपमा की, उन सभी चीज़ों को बाकी भी सुनते हैं और उसे पता चल जाता है कि अनुपमा जिंदा है। लेकिन वो तो सोच के बहुत ज़्यादा शौक भी होती है इस चीज़ को कि जब वो वापस आएगी तो फिर तोसू का क्या हाल होगा। लेकिन वहीं जस्ट पोर्शन में अनुपमा चली जाती है पंडित जी घर पे, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो किस हालत में है, वो ठीक है भी नहीं। तो जाते देखते हैं कि पूरी तरीके से सब शांत है माहौल। वो उनको समझाती है कि उनका बेटा पूरी तरीके से पंडित जी के खिलाफ होता है और वो सारे सामान को लेकर जा चुका होता है और बहुत उल्टी सीधी बात है। हालांकि अतीत में जो चीज़ें हुई थी उन सभी चीज़ों को सोच करके बहुत परेशान होता है। अनुपमा उनका हौसला बढ़ाती है और उनको समझाती है कि आपको आगे बढ़ना ही होगा, आप पुराने दिनों को याद करके सैड नहीं रह सकते। खैर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अनुपमा नए मूव्स सिखाती है और इस सभी चीज़ों को देख करके पंडित जी को थोड़ा एक हौसला मिलता है कि चलो ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ एक बार लास्ट। अब देखते हैं लोग आगे क्या होता है। तब तक कॉल आता है इससे घर से कि फाइनली इसके दोस्त अपने फियांसे के साथ में आ चुके हैं, तो ये चले जाते हैं घर पे। खैर सभी लोग मिलते हैं, लोग बातें करते हैं लोग, और वो लड़का यहाँ लेकर के इसके दोस्त को चला जाता है घूमने के लिए। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि इनको फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो हॉस्पिटल जब जाते हैं लोग तो पता चलता है कि भाई जो लड़का था ना वो तो यहाँ से छोटे मोटे चोट उसको आई थी, तो वो तो यहाँ से जा चुका है। और लड़की जो थी यानी कि अनुपमा के दोस्त, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आ चुकी हैं। 50,000 रुपये इन्हें डिपॉजिट करना होगा। ये लोग कैसे भी 50,000 का तो इंतजाम करते हैं और फाइनली इलाज हो जाती है। लेकिन ये इलाज पूरी तरीके से नहीं होती है। थोड़े वक्त बाद पता चलता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं, उसके एक ही पैर ठीक है और अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसके पैरों को काटना होगा। अब अनुपमा और उसकी जो दोस्त थी और ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस ऑपरेशन में करीब 4 से 5 लाख रुपए लगने वाले होते हैं और इनके पास में उतना तो है भी नहीं। तो ये बहुत परेशान, ये करे तो करे क्या। फिर अनुपमा को समझ में आता है कि इसे कैसे भी करके जो डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उसमें भाग लेकर के जीतना ही होगा हर हाल में, क्योंकि इससे पैसों की ज़रूरत है। और फिर ये उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवा देती है। लेकिन उसी डांस कंपटीशन भाग लेने राही के साथ में प्रार्थना भी आ जाती है, क्योंकि देखो उधर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होती हैं। प्रार्थना जब घर आती है तो सबको लगता है कि प्रार्थना माफ़ी मांगने के लिए आई है, लेकिन उसे तो पराग ने बुलाया होता है, क्योंकि पराग चाहता है कि राही के साथ में ये पार्टिसिपेट करे उस कंपटीशन में, क्योंकि एक टीम की ज़रूरत होती है और अनुपमा के पास में कोई टीम है तो वो उसकी दोस्त है और यहाँ राही को सपोर्ट मिल जाता है प्रार्थना का। लेकिन जब दोनों में ही आपसी भिड़ंत होगा और उस टाइम पे जब सामने आएगी सच्चाई कि भाई अनुपमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, राही को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि पैसे जीत करके फिर उसे दिखाना है या फिर उसे बताना है। नहीं, वो ट्रॉफी जीत करके सिर्फ घर ले जा करके रख देगी सजा करके, बाकी पैसे तो उसके पास है ही। लेकिन अनुपमा किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं और इस कारण उससे जितना अब यहाँ जरूरी हो जाता है। अब कैसे वो इस डांस कंपटीशन को जीतेगी ये देखना सच में ज़्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ से स्टोरी लाइन चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे। वो कहीं आगे जा करके ऐसा ना हो कि भाई डांस कंपटीशन से पहले जो बचे खुचे रिश्ते थे ना वो पूरी तरीके से टूट जाए और अब लफड़े जो यहाँ से बढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन भी होंगे। तो मज़ा तो आने वाले है ना, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।